हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय बाद वीडियो डाल रही हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डाल रही हूँ, जो कि है टैन। स्किन पे बहुत टैन आते हैं गर्मियों में, वेदर चेंज होने पे। अभी तो विंटर आने वाला है, टैन हो ही जाता है। मेरा जो टैन का रीज़न था वो बहुत प्राइम रीज़न था, जो कि मैक्सिमम औरतों में होता है, वो है प्रेगनेंसी पे। मुझे प्रेगनेंसी पे स्किन डार्क होने लगी थी, पैचेस आने लगे थे, जो कि कई पैचेस मुझे यहाँ पे भी आए थे जो अब ठीक होने लगे हैं। और मेरी बैक पे भी पैचेस हो गए थे और फेस तो बिल्कुल ही डल काला हो चुका था। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, इवन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तब मैं इस डेली डी10 क्रीम पर आई हूँ। इसका नाम है नेचर एसेंस की है ये डी10 क्रीम। और इसमें लिखा है कि 3x काम करती है, फाइट टाइम्स फ्रॉम विद इन ऑल डे ग्लो। अब इसका कितना क्लेम सही है कितना नहीं वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इसको लगाते लगाते मुझे 1 महीना हो गया है। पहली इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ, फिर बताती हूँ ये क्रीम कितना काम करती है और कितना नहीं। तो इसमें है पाम स्टेरिक एसिड है, नियासिनेमाइड है, ग्लिसरीन है, विटामिन ई है, सोडियम है, ग्लाइकोल है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इवन टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, अगर उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं है तो वो सनस्क्रीन का काम नहीं करती है। मतलब कि अगर आपकी सनस्क्रीन का मतलब ही टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब इस क्रीम का यूजेस बता दूं कि ये आपको मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम लगानी है। जैसे आप जनरली कोई भी क्रीम लगाते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरीके से लगानी है इसको। और इसका टेक्सचर कुछ नहीं है, फेयर एंड लवली जैसा है, जो कि आजकल ग्लो एंड लवली हो चुकी है। तो आपको लगाने में तो ईजी है। मैं इसे हैंड्स पे लगाती हूँ। ऑनेस्टली मैं इसे हैंड्स पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हैंड्स पे डार्क पैचेस हो गए थे और टैन बहुत आ गया था हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इवन सन टैन भी अगर आपको है तो ये काम करेगा। अच्छा, मैं बता दूँ आपको कि ये अच्छी क्रीम है, ख़राब क्रीम नहीं है। और इसका जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका प्राइस बहुत कम है और इसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। जैसे नियासिनामाइड स्किन को सॉफ्ट करता है। अगर आपको किसी किसी की स्किन जो होती है वो ड्राई स्किन होती है, और ड्राई स्किन की वजह से ना वो थिक लेयर बनती जाती है जो स्किन को ब्लैक करती रहती है, तो ये वो हटा देगी, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड का काम ही ये होता है स्किन को सॉफ्ट करना, थोड़ा मॉइस्चराइज रखना। तो ये क्रीम अच्छी है। हालांकि इस क्रीम का टेक्सचर मैं बता रही हूँ बिल्कुल फेयर एंड लवली जैसा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है। तो आप किसी अच्छी से मॉइस्चराइज़र को लगा के इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज इस क्रीम थोड़ी सी ड्राई ड्राई सा आपको फील करेगी। सेकंड चीज़ कि ये जो क्रीम है ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये बहुत स्वेटिंग देती है। तो अगर आप किसी गर्मी वाले प्लेस में जा रहे हैं या धूप में निकल रहे हैं तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग देगी और आप इरिटेट करने लगेंगे। एक समय बाद ये आपकी आंखों में लगने लगती है। तो घर के अंदर हैं तब तक तो ठीक है, बाहर जाने के लिए मैं इसे बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको सूट करता है तो आप चलेगा। मुझे तो बहुत आंखों में इरिटेशन होता है इसे लगा के बाहर जाने में। सबसे जो लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है वो ये कि ये इतनी अफोर्डेबल है कि आप चाहे तो फुल बॉडी मॉइस्चराइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी अफोर्डेबल, ये सिर्फ 70 रुपये की है। मैंने फ्लिपकार्ट से इसके 2 पैक मंगाए थे, जो मुझे कि कुछ 150 या 145 के आसपास के पड़े थे। वैसे इसका प्राइस 70 रुपये ही है। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, हर वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगी। बस आप देख लीजिएगा, किसी किसी वेबसाइट पे थोड़े से डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस में सही पड़ रहा है। मेरा प्राइम सब्सक्रिप्शन रहता है तो मेरी डिलीवरी फ्री मिलती है मुझे, तो मैं प्राइम से मंगा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं, 150 रुपीज़ में 2 मिल गए थे। अलग अलग डीलर्स के ओवर चार्ज करके भी डाले हुए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ये क्रीम बहुत महंगी नहीं है, आपको 70 से 80 की रेंज में मिलेगी। मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप वहाँ से जाके ले लीजिए। सेकंड चीज़, अब ये डी10 हटाती है कि नहीं हटाती है, ये मेन काम, ठीक है, जो ये क्लेम करती है। क्या ये क्लेम करती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली टैन हटाती तो है, पर बहुत फास्ट नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ आप पार्लर पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका बहुत टाइम भी वेस्ट जाए, जैसे कि होती है हमारी बैक, नेक, अंडर आर्म्स और ये एरिया। तो आप वहाँ इसको करके छोड़ दीजिए, ये काम कर इतना ख़राब नहीं। क्योंकि मेरे बहुत से पैचेस थे जो कि बहुत 1 महीने में काफ़ी मुझे विजिबल डिफरेंस दिख रहा है।
हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी मैं सिर्फ इसी को यूज़ कर रही हूँ, मैं एक और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ये, जिसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, और ये बहुत अच्छा है। तो आप इसको अप्लाई करिए, ये सस्ती क्रीम है और काम भी कर रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये काम कर रही है। जनरल बेसिस पे अगर आप देखें कि आप अपनी स्किन पे कोई स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, आप इस क्रीम को अप्लाई करें तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ग्लो तो दिखेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ग्लो तो दिखेगा। जो मैं इस क्रीम को बहुत अच्छा सिर्फ इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्वेटिंग होती है, और इतनी स्वेटिंग मुझे पर्सनली बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी, मुझे लगता है कि मेरे फेस पे बहुत स्वेट होता है, मैं मेकअप नहीं कर पाती। तो ये क्रीम उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे जैसे हैं। अगर आप घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो ये परफेक्ट क्रीम है, आप इसे D10 में यूज़ कर लीजिए। और इस समय नेचर एसेंस बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाया है मार्केट में, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और जिनके प्राइस बहुत कम है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है D10 का, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं उसको और इसको 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, और आप रिज़ल्ट बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत अच्छे हैं। ये बहुत स्लो काम कर रही है, लेकिन जो नेक्स्ट जो D10 का एक और क्रीम है मेरे पास, नेचर्स की ही है, वो बहुत अच्छी है, वो सिर्फ 10 मिनट में आपका काम कर देती है। लेकिन ये क्रीम बुरी नहीं है। आप डेली बेसिस पे अगर कोई भी ऐसी क्रीम लगाते हैं, मैं आपको जनरली बता दूं, आप डेली में जो भी क्रीम लगाते हैं वो सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए होती है, थोड़ा स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए होती है, आपको गोरा काला करने के लिए नहीं होती है। मैं गोरे काले का तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर आपकी स्किन में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ आ चुकी हैं, इम्परफेक्शन आ चुका है, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उनमें से एक होता है टैन, और ये टैन को क्लेम कर रही है। 1 महीने इसको लगाने के बाद मैं नहीं कहूँगी कि मेरा पूरा टैन चला गया है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये कि आप 10 to 20% तो चला गया है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं गया, 10 से 20% चला गया है। जो कमी है वो मैं साफ बोल रही हूँ, सिर्फ स्वेटिंग। अदरवाइज़ अगर इससे स्वेटिंग ना हो ना, तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वेटिंग होने से सारी क्रीम निकल ही जाती है, तो फिर वो कितना ही काम करती होगी। अदरवाइज़ तो ये ठीक ही है। आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं इसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी इसको ट्राई करके दीजिए, और इतनी सस्ती है, एक ट्राई तो दीजिए। आप अगर मेरी सलाह माने तो आप इसको बैक पे, नेक पे भी लगा के देखिए, क्योंकि इतनी अफोर्डेबल है। आप जो महंगे मैनीक्योर कराएंगे और बैक के लिए जाके आप D10 लेंगे या ब्लीच लेंगे, उससे तो ये बहुत बेहतर है। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए।